जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे कौन चले भाई कौन चले? अरे कौन चले भाई कौन चले? भारत मांगे लाल चले। अरे कौन लड़े भाई कौन लड़े? भारत मांगे लाल लड़े। अरे कौन लड़े भाई कौन लड़े? भारत मांगे लाल लड़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो गुरु की टक्कर में करना होगा करना होगा करना होगा। डॉक्टर को बुलाना होगा बुलाना होगा बुलाना होगा। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना होगा बनाना होगा बनाना होगा। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बुलाना होगा बुलाना होगा बुलाना होगा। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो अंग्रेजी है आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कोली मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कोली मैनेजमेंट की हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कोली मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लेके रहेंगे अपना हक बोलो मत लेके रहेंगे अपना हक बोलो मत 25 सितंबर को क्या होगा? धरना होगा हड़ताल होगा। नागपुर मुख्यालय पर धरना होगा धरना होगा धरना होगा। नागपुर मुख्यालय पे धरना होगा धरना होगा धरना होगा। 25 सितंबर को नागपुर मुख्यालय पे धरना होगा धरना होगा धरना होगा। 25 सितंबर को नागपुर मुख्यालय पे धरना होगा धरना होगा धरना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद और लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। अभी आप देख रहे हैं जो भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ महाराष्ट्र चंद्रपुर बल्लारपुर एरिया से एक बहुत ही भव्य धरना आंदोलन था। इतनी बारिश आप देख रहे हैं काफ़ी गीला है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग, जैसे आपको दिखाया काफ़ी क्लिपिंग आप देखेंगे, और उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बैठे रहे। और क्योंकि मुद्दे बहुत काफ़ी ज्वलंत है और लोगों के एकदम रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे हैं और लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी जिसको ज़रूरत थी, जिन कामगारों को, इतनी बारिश में भी यहाँ पे जमा हुए थे, जो कामगार को ज़रूरत नहीं हो अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। और उसी कड़ी में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच मौजूद है वर्धा वैली महामंत्री आदरणीय श्री निमरट साहब। मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ और उनसे आपसे बात कराता हूँ कि वो इसको डाल देते हैं। तो नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज जो कोयला खदान भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का जो धरना था वो क्यों था? मतलब ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतना बड़ा धरना करना पड़ा? भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा ही कामगारों को हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है, लेकिन पत्राचार के माध्यम से, आईआर के माध्यम से कोल इंडिया व्यवस्थापन, वेकोली व्यवस्थापन ये टाल मटोल की नीति अपनाते हुए हमारे कामगारों के ऊपर जो है कुठाराघात कर रही है। इसलिए 20/8/2024 को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय सुधीर जी घुर्डे, इन्होंने एक आंदोलन नोटिस कोल इंडिया चेयरमैन और कोल सचिव को दिया। उस आंदोलन नोटिस के तहत जो 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कोल इंडिया के सभी इकाइयों में 1 से 10 तारीख तक जो है द्वार सभाएं ली गई। उस द्वार सभा के माध्यम से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जनजागरण किया गया। उसके पश्चात 24, 25 और 26 को आज भी जो है सभी इकाइयों में द्वार सभा कर इकाई एवं हमारे जो ठेका मजदूर जो काम कर रहे हैं उन कैंपों में भी जो है द्वार सभाएं लेकर जनजागरण किया गया। उसके पश्चात आज इतने भरे बारिश में भी बल्लारपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष लगभग 250 के आसपास कामगारों के बीच एक धरना कार्यक्रम किया गया। पूरे बारिश में भी हमारे कामगार जो है डटे रहे और धरना को जो है सफल बनाया। मुद्दे क्या इस आंदोलन नोटिस में जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है NCW 11 का अमलीकरण।
हमारा NCW 11 जो है 20 मई 2023 को संपन्न हुआ। जो ऑन रोल जो कर्मचारी थे उनको वेतनमान चालू हुआ, लेकिन हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर आयु के 60 वर्ष तक जो काम करने के पश्चात जो सेवानिवृत्त जो कामगार हुए उनको जो है आज तक NCW 11 का एरियस नहीं मिला। उनको जो है बढ़ा हुआ पेंशन, रिवाइज पेंशन आज तक नहीं मिला। आज अगर उनके लिए भारतीय मजदूर संघ लड़ रहा है तो जब कभी हम लोग जो भी रिटायर्ड करेंगे तो हमारे लिए भी कोई ना कोई ऐसा ही धरना करेगा और ऐसा ही जो है प्रयास कर, संघर्ष कर हम लोगों के लिए भी कोई भी लड़ेगा। इसी आशा के साथ हम लोग जो है हमारे जो सेवानिवृत्त कामगार है उनको भी जो है NCW 11 की जो सुविधाएं और पेंशन बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने ये डिमांड थी हमारी। उसके बाद जो है जो CPRMS स्कीम के तहत जो सेवानिवृत्त कामगार जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो कि वो स्कीम जो है 40,000 हम कामगारों का कटा है, वैसे कोल इंडिया ने जो है 18,000 रुपये उस स्कीम में डाला है। ऐसे 58,000 की स्कीम रहने के बावजूद भी आज भी सेवानिवृत्त कामगार जो है उनको स्मार्ट कार्ड नहीं दिया गया, ना उनको कैशलेस सुविधा मिल रही है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने ये डिमांड रखी है कि उन सभी सेवानिवृत्त कामगारों को कैशलेस सुविधा मिले, मेडिकल सुविधा मिले और साथ में जो है उनको एक स्मार्ट कार्ड दे। उस स्मार्ट कार्ड के तहत जो डे टू डे या दैनंदिन जो हमारी रोजमर्रा की जो दवाई लगती है वो भी जो है कैशलेस से मिल जाए। क्योंकि आज हम लोगों का अगर देखेंगे, आज जो स्थायी मजदूर है, हम लोग जो काम करने वाले, इतना ही तनख्वाह पाने के बाद भी इतने महंगाई में हम लोगों की क्या स्थिति आती है हम आप लोग सब भली भांति जानते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो है 25 से 30,000 रुपये केवल पेंशन मिलता है और उसको जमा पूंजी में से ही जो खर्चा करने के बाद इलाज के लिए खर्चा करता है और जब जमा पूंजी जब खत्म हो जाती है तो उसकी मानसिकता भी खराब होती है और उसका जीवनमान भी कम होता है। इसलिए उनका जीवनमान बढ़ाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि उन सभी कामगारों को जो है कैशलेस सुविधा मिले और उनको स्मार्ट कार्ड भी दे। आज जो है कोल इंडिया का स्थापना हुआ तब से जो डेजिग्नेशन जो है वो पूरे कालबाह्य हो चुके हैं। डेजिग्नेशन क्या है? जनरल मजदूर, उसके बाद ओरमन, फोरमन, माइनिंग सरदार, इस प्रकार के जो नॉन टेक्निकल जो डेजिग्नेशन जो बने हैं उसको जो है कालबाह्य जो हो चुके हैं उसको बदल कर JE सिविल, JE मैकेनिकल, JE इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन, इस प्रकार के जो है अच्छे पदनाम देकर समाज में उसको अच्छा स्थान हो ऐसे पदनाम दे। आप लोगों को जानते होंगे पहले जो है रेलवे में जो है इंजन को ड्राइवर बोला जाता था, इंजन ड्राइवर बोला जाता था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो उनको जो है लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इस प्रकार के जो डेजिग्नेशन दिए गए हैं कालानुरूप हमको चेंज होकर उस डेजिग्नेशन भी हमको बदलना पड़ेगा। आज कोल इंडिया का जो ये उत्पादन जो है 80% हमारे ठेका मजदूरों द्वारा किया जाता है, लेकिन ठेका मजदूरों को आज भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। आज कोल इंडिया में 5 ट्रेड यूनियन कार्यरत है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ हमेशा ही स्थायी कामगार के साथ साथ ठेका मजदूरों के लिए भी संघर्ष करते आया है। उन सभी ठेका मजदूरों को 8 घंटा जो है उनका 8 घंटे का जो है काम हो, उनको आज 12-12, 14-14 घंटे मेंटेनेंस विभाग में काम करने वाले कामगारों को काम लिया जा रहा है। जो ड्रिल चलाता है उसको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, जो सुपरवाइजर है उसको 12 घंटे काम कर रहा है। ये वस्तुस्थिति है दोस्तों, वो वस्तुस्थिति बदलना है। हम लोगों को उनको भी जो है 8 घंटे के दायरे में लाना है। उनको हाई पावर कमेटी का वेतन जो है आज केवल जो टिप्पर ड्राइवर हो या लोडिंग मशीन ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, उनको ही मिल रहा है, लेकिन जो ठेका मजदूर जो मेंटेनेंस विभाग में हो उन लोगों को जो है HPC का वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन सभी कामगारों को और सुपरवाइजर को भी जो है उस दायरे में लाया जाए कि जिससे उनको जो है HPC द्वारा जो वेतनमान निर्धारित है वो सबको मिले। उसके साथ ही जो है ठेका मजदूरों को आज भी जो है किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, ना मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ना सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, ना पेंशन मिलता है, ना ग्रेजुटी मिलती है। ठेकेदार बदलने के बाद उनको भी बदला जाता है। भारतीय मजदूर संघ की ये मांग है कि ठेकेदार चाहे कितने भी बदले लेकिन कामगार वही हो, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। आज जो है 37,000 करोड़ के ऊपर
कोल इंडिया को लाभ हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उस सब में जो है हमारे ठेका मजदूर जो है 80% उत्पादन के भागीदार जो है उनका है। लेकिन उन सब कामगारों को भारतीय मजदूर संघ ने इसका बीड़ा उठाया है कि उन सभी कामगारों को स्थायी मजदूरों के साथ साथ बोनस भी मिले। आज अगर शुरुआत होंगी तो आगे चल के जो है कोल इंडिया और थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाकर हमारे ठेका मजदूर को भी दे। इन सभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ आज सभी कोल इंडिया के क्षेत्रीय मुख्यालय पर धरना किया है। आगे आने वाले दिनों में 30 सितंबर को जो है भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ द्वारा कोल इंडिया के सभी अनुषंगिक कंपनियों के मुख्यालयों पर धरना किया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर भारत सरकार और कोल इंडिया व्यवस्थापन हमारी मांगे अगर मान्य नहीं करता है तो हम लोग आने वाले दिनों में कोल इंडिया मुख्यालय कलकत्ता में जो है उसको घेरेंगे। उसमें वहाँ पे भी घेराव करेंगे, वहाँ पे रास्ता जाम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो दिल्ली के मंत्रालय पे कोल इंडिया मंत्रालय पर जाके हम लोग भारत सरकार को भी हम लोग चिताएंगे और वहाँ पे भी बहुत बड़ा विशाल धरना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और एक सवाल ये था कि अभी कल जैसे ठेकेदारी के कुछ जो कामगार है BOCM में, वहाँ उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। एक व्यक्ति तो ऐसा था कि उसके पिताजी का डेथ हो गया, लेकिन उस ठेकेदार ने उसको एक किराया तक नहीं दिया, मतलब 10 रुपये तक तो मोहताज है वो लोग। तो ऐसी स्थिति है उनकी। तो उसमें उनके कुछ लोग भी थे कि हम लोग BMS से जुड़े वाले, वो लोग, उनका कहना था कि हम BMS के सपोर्ट में ही हम काम कर रहे हैं। तो उस समय संगठन का भी क्या रोल रहेगा, कैसा आप उनको सहयोग करेंगे, ये स्थिति है उनकी। आप जा देखिए कि और यहाँ तक का है कि उनका ठेकेदार द्वारा कहा जाता है कि जो ज़्यादा अगर किया, काम नहीं आया, ड्यूटी नहीं आया तो उसको मार के कैंप से निकाल दो, ये स्थिति है वहाँ पे। तो मेरा कहना है संगठन के महामंत्री के नाते और आप लोगों के टीम के नाते वहाँ पे जाके मिलिए और उसके बारे में आप क्या पहल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये BOCM की आपने जो अभी जो जानकारी दी है, ये हमारे पास तो जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके लिए पहल भी करेंगे और उनको तनख्वाह भी दिलवाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पौनी 2 उपक्षेत्र का जो हर्षा कैंप है, यचोई जो कैंप है, वहाँ पे उसके जो मालिक ने जो है यानी अपना गेट को जो है 1 जुलाई को ताला लगाकर काम बंद का नोटिस लगा दिया और उन कामगारों को जो है बेदखल कर दिया था काम से। उसके पश्चात जो है वहाँ के कामगार जो है हम लोगों के संपर्क में आए हमारे कार्यालय में। उनके साथ हमने 6 जुलाई को जो है हमने बैठक की। बैठक के उपरांत 6 तारीख को ही हमने व्यवस्थापक से मैनेजर, पौनी 2 OC माइन के मैनेजर, सवेरा मैनेजर, कार्मिक प्रबंधक और जो वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर, जो HOE का जो प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके साथ जो है हमारी टीम ने काफ़ी लंबी चर्चा, यानी 5 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक हमारी चर्चा चली है। और उसके पश्चात हम लोगों ने एक ही कहा कि उन सभी, बारिश रहे, पानी रहे, जो भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल 26 दिन का तनख्वाह किसी भी हाल में मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सभी कामगारों को, आज वो मेरे साथ भी खड़े हैं कामगार, आज मेरे साथ जो खड़े हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि उनको जो है आज 26 दिन का तनख्वाह मिल रहा है। BOCM के लिए भी हम लोग पहल जल्द से जल्द प्रयास भी करेंगे और पहल भी करके उनको वेतन दिलाएंगे। और एक और 15 दिन उनसे काम करा रहे और 15 दिन अटेंडेंस फ्री, मतलब काम 30 दिन करा रहे और पेमेंट दिया जा रहा 15 दिन का, ये भी एक चल रहा है। वो इसी के लिए जो है उनके आप ये जो 17 सूत्रीय जो मांगों में है, उनकी जो बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो हमारे जो स्थायी मजदूर का जहाँ अटेंडेंस लगता है, जहाँ RC है हमारा, उसके साथ लिंक करे, उससे ही पता चल जाएगा कि उनकी अटेंडेंस कितनी है। आज जो है वो बायोमेट्रिक मशीन तो लगा दिया है, लेकिन वो मशीन कहाँ पर है? ठेका कैंप में। उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? ठेका वो मालिक के हाथ में है। हमारी प्रबंधन बोलते कि नहीं, हम लोग जो है HPC के साथ ही वेतन दे रहे हैं। वो उससे 30 दिन का काम करा रहा है लेकिन 15 दिन का वेतन दे रहा है, ये सच है। हम लोग सभी कैंपों में गए, वहाँ पे जब उनसे बात किया तब हमको पता चला। और इस संबंध में हमने हाल ही में 14 तारीख को जो है धोपताला OC माइन का जो कैंप है CMPL, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया संगठन द्वारा। उसके पश्चात 16 तारीख को जो है हम लोगों ने सस्ती उपक्षेत्र में एक जो HOE चल रहा है, CMPL का ही है वो कैंप, वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है निरीक्षण किया। और उसमें जो कमियां पाई है, उस कमियां को लेकर हम लोगों ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक बल्लारपुर क्षेत्र को एक पत्र के माध्यम से उसकी जानकारी दी है। और मौखिक रूप से भी हमारे महाप्रबंधक
साहब को हम लोगों ने बताया है और उसमें उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम लोग उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके ठेका मजदूरों को भी न्याय दिलाने का उन्होंने विश्वास दिया है। तो अब इसी कड़ी में और हमारे ठेकेदार कामगार भी कुछ खड़े हैं यहाँ पे। अब कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हर्षा कंपनी। तो आपको सभी सुविधाएं मिल रही क्या कंपनी से? हाँ मिल रही है? पेमेंट समय पे मिल रहा है? हाँ। पूरा 30 दिन का? 26 दिन का। 26 दिन का। और अटेंडेंस 26 दिन की हाँ कि 15 दिन की? 26 दिन। पक्का? हाँ। और आपके कैंप में सभी सुविधाएं मिल रही? खाना पीना सब? कैंप में नहीं अच्छा। लोकल है। आपका? हमारे भी हर्षा मतलब सभी सुविधाएं मिल रही? सभी बोले तो अभी अभी चालू आप पेमेंट समय पे मिल रहा? हाँ 26 ड्यूटी पहले तो नहीं दे रहा था मुझे। हाँ। अभी अभी सब लोग आए बात किए तो अभी चालू है। पेमेंट वगैरह मिल रहा है रेगुलर? हाँ, अभी रेगुलर मिल रहा लेकिन पेमेंट थोड़ा लेट होता है। कितना पेमेंट मिलता है? 30,000। 30,000? हाँ। और वेतन तो खैर ऊपर से ज़्यादा है, अभी 30,000 क्यों? आपको है क्या जानकारी कुछ? तो अभी 1300 में आते हैं ना। हैं? लाइट व्हीकल लाइट व्हीकल में पीएफ वगैरह कट रहा? हाँ पीएफ कट रहा है। आप लोग हर्षा में सब अच्छा है? सब अच्छा मिल रहा है। जब से बीएमएस से जब जुड़े हम तब से हमको सब अच्छा मिल रहा है। नहीं तो पहले 20 का एक बोल रहा था बारिश के दिन में 3 हाँ। महीना 20 दिन का पेमेंट ला। जब हम बीएमएस से जुड़े हाँ हाँ। तब से फिर अभी 26 का चालू कर दिया उसने। यानी संगठन के सहयोग से हाँ अच्छा चालू हो गया आपका अच्छा हो रहा है। आप लोग सब हर्षा वाली। सब हर्षा वाले। तो देखा साथियों, अभी आपने देखा कि ठेकेदार कामगार भी है। कई ठेकेदार है कि जैसे यहाँ बीओसीएम है, कुछ है ठेकेदार जो इंसानियत भूल के कामगारों से पेमेंट ले रहे, लेकिन 3-3 महीने तक सैलरी नहीं दिया जा रहा। और उनके कैंप का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही दयनीय स्थिति है, उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। और मेरा एक और अनुरोध है कोल इंडिया के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आज पूरे कोल इंडिया में 70 से 80% जो है पूरा जो कोयला निकाल रहा ठेकेदार कामगार। तो मेरा सभी से आह्वान है कि आज जो हमारा आने वाला जो बोनस है वो आज कोयला ये निकाल रहे हैं, हम सब भी निकाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट खदानों में है ठेकेदार कामगार निकाल रहा है। तो आने वाला जो बोनस है जो हमको मिल रहा है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि क्यों ना एक इंसानियत के नाते जो भी जिस यूनिट में रह रहा है उस यूनिट में जितने भी कामगार है, किसी के यहाँ 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगभग जो भी 1,90,000 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-200 पर हेड निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना दिवाली के अवसर पे उनको उनके फैमिली के लिए कुछ मिठाइयों के लिए कुछ या 1,000, 2,000 ऐसा नगद के तौर पे आप लोग सभी करिए। उनका भी हौसला बढ़ेगा कि आज उनके ही बदौलत आज हम लोगों का बोनस हो रहा है। आज हमारी कोल इंडिया के बहुत बड़े हिस्सेदार है वो, और उनके बदौलत भी आज हमारा कोल इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो भी हमारे भाई है, तो हमारे जो खुशियों में उनको भी हमको शामिल करना है। ठेकेदार भले निकम्मा निकल जाए, लेकिन हमारे अंदर की भी इंसानियत जागना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हिस्से में से कुछ हिस्सा उनको जरूर मिठाई के रूप में दिया जाए दिवाली को। तो आपने इस वीडियो को देखा, और भी जो भी मुद्दे हैं और भी आने वाले समय में आपको इस चैनल द्वारा आपको बताया जाएगा। और ये जो चैनल है लोकतंत्र और जय हिंद, आपको जो कोल इंडिया में जहाँ भी आप देखेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भी जो भी मुद्दे होंगे, आप मेरा कोल इंडिया न्यूज एक ग्रुप है जिसमें करीब 40,000 लोग हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं और आज सभी लोग उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की एक बार जय। घुमा लेना, घुमा लो एक बार। भारत माता की जय। साथियों, इस बारिश में भी आपने अपना हौसला बुलंद करके इस धरना प्रदर्शन को सफल किए, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं साथियों।